अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नूर मुबीन इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कंडीशनल सेंटेंसेस इंतहाई अहम सेंटेंसेस हैं और स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इस वजह से आज हमने इस टॉपिक को चुना है। इसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल एक्सप्लेनेशन इसकी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक देखना है। अगर आपको टॉपिक पसंद आता है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये बेसिकली जिनको हम उर्दू में शर्तिया जज़ाइया जुमले कहते हैं, उर्दू ग्रामर में शर्तिया जुमले जज़ाइया जुमले ये कहलाते हैं। हमारी डेली लाइफ की जो रूटीन है, कन्वर्सेशन है, हर ज़बान में कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल होते रहते हैं। उनके मुख्तलिफ हर ज़बान के अपने अपने रूल्स हैं। इंग्लिश में जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं बेसिकली वो 4 किस्म के हैं। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। ये 4 किस्म के सेंटेंसेज होते हैं। एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं और ब्लैंक्स में ख़ास तौर पर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कहा जाता है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी, मुकम्मल तौर पे आप समझ जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो सबसे पहले हमारे पास है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो जनरल ट्रुथ पर मुश्तमिल होते हैं, ये हकीकत पर मबनी जुमले होते हैं, ठीक है, जिनका जो अंडरस्टूड होते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होगी तो पानी आएगा, अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा होगा। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं ये कहलाते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब इसमें शर्त होती ही नहीं है, मतलब ऐसा हो गई होगा, ठीक है। तो हम इसको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमाएं। तो इसमें क्या आता है? इफ़ के बाद आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, उसके बाद आता है कॉमा और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल। इफ़ के बाद भी प्रेजेंट सिंपल आता है और उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो ये 2 क्लॉजेज हमारे पास हो जाती हैं। पहली क्लॉज जो है, जो पहला हिस्सा है जुमले का, इसको कहा जाता है कंडीशनल क्लॉज। और जो दूसरा हिस्सा है, जो कॉमे के बाद वाला हिस्सा है, उसे कहा जाता है रिजल्ट क्लॉज। पहले हिस्से को कंडीशन क्लॉज और दूसरे हिस्से को रिजल्ट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। ये 2 क्लॉज होती हैं। अब आप इसकी एग्जाम्पल मुलाहिजा फरमाएं। इफ़ वाटर फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू आइस। अगर पानी जमता है तो वो बर्फ बन जाता है। अब इसमें देखें आप अगर तो कि पानी जमना जो है, पानी जमने के बाद बर्फ़ बन जाता है, ये क्या है? ये एक हकीकी, ये जनरल ट्रुथ है, ठीक है, अंडरस्टूड है, सबको इस बात का पता है कि भाई पानी जमता है तो क्या बनता है? बर्फ़ बनती है। ये इफ़ वाटर फ्रीजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और उसके बाद दूसरा जो है इट टर्न्स इनटू आइस, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दोनों एक साथ आ गए। आप देखें तो ये एक जनरल ट्रुथ है, आम फहम है, ठीक है, कोई इसको माने ना माने ऐसा ही होना है, ठीक है। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस किस में आते हैं? ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। दूसरी एग्जांपल मुलाहिजा फरमाएं। इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। अगर सूरज गुरूब हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ये भी एक जनरल ट्रुथ है, कोई माने ना माने, सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा ही होगा। इफ़ सन सेट्स इट गेट्स डार्क। अगर सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा होगा। इसको हम दोनों तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा होगा और अगर सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। ये दोनों बातें, दोनों हम अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन है उसके हिसाब से हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों दुरुस्त होंगी। तीसरी एग्जांपल मुलाहिजा फरमाएं। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबल जाता है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अब इफ़ यू हीट वाटर प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसके बाद कॉमा और उसके बाद इट बॉइल्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो उबल जाता है। तो ये क्या, कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद आती है दूसरी बारी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें क्या होता है? वो फ्यूचर के बारे में किसी काम की पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर के बारे में किसी काम की पॉसिबिलिटी को बयान करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, पॉसिबल हो कि ये काम हो सकता है, ठीक है, मुमकिन है, इम्कान को बयान करने के लिए आते हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसका स्ट्रक्चर आप देखें। उसके स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले इफ़ के बाद है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद कॉमा और उसके बाद फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल के बाद कॉमा और कॉमे के बाद फ्यूचर सिंपल टेंस। रियल सिचुएशन जो कि फ्यूचर में पॉसिबल हो उसके लिए ये बयान किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें आप। पहली एग्जाम्पल इसकी क्या है? इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम। अगर कल बारिश हुई तो हम घर पे रहेंगे। अब ये इफ़ इट रेन्स क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा है और उसके बाद क्या है?
वी विल स्टे एट होम, हम घर पे रहेंगे। अब ये क्या है, ये विल के साथ आया तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल, जो पहले वाला आपने पढ़ा जीरो कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल ही है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये कहलाता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। दूसरी एग्जांपल इसकी देखें, इफ यू स्टडी यू विल पास इन द एग्जाम, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम इम्तिहान में पास हो जाओगे। अब इसमें देखें, इफ यू स्टडी, यू स्टडी क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद फ्यूचर सिंपल टेंस, यू विल पास इन द एग्जाम, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये, जिसमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बयान हो रही है कि भाई अगर पढ़ोगे तो फ्यूचर में इम्कान है कि तुम पास हो जाओ। ठीक है, ये जनरल ट्रुथ नहीं है, मतलब लाजमी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि जीरो कंडीशन में क्या कहा था, अगर सूरज गुरूब होगा तो अंधेरा होगा, ये लाजमी है, ये जनरल ट्रुथ है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है इसका, हकीकत पे मबनी नहीं है, लाजमी नहीं है कि ये ऐसा ही हो। ठीक है, जनरल ट्रुथ नहीं है, लेकिन रियल है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि ऐसा होगा। ठीक है, तीसरी एग्जांपल देखें इसकी, इफ शी कॉल्स मी आई विल आंसर, अगर वो मुझे कॉल करेगी तो मैं उसको जवाब दूंगा। अब यहां देखें, इफ के बाद शी कॉल्स मी, अब ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और कॉमा, और उसके बाद फ्यूचर सिंपल आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा। अब इसमें अगर देखें क्या है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। एक बात जरूर ध्यान में रखें कि इसकी ट्रांसलेशन जो फर्स्ट कंडीशनल है, इसकी ट्रांसलेशन भी हम प्रेजेंट फ्यूचर दोनों में कर सकते हैं। जैसा हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अगर वो मुझे कॉल करेगी तो मैं जवाब दूंगा, ये ट्रांसलेशन भी हो सकती है। अगर वो मुझे कॉल करती है तो मैं उसको जवाब दूंगा, ये ट्रांसलेशन भी हो सकती है। जैसा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन होगा किस मीनिंग में, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए होगा। यह बात अपने जहन में रख लें। उसके बाद बारी आती है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आपने देख लिया। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस आता है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वुड, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, इफ आई वर यू आई वुड बाय दिस हाउस। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है ये प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल सिचुएशन को बयान करता है, जो कि हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, ख्याल हो, लेकिन अनरियल हो। तो अब एग्जांपल आप देखें, इफ आई वर यू आई वुड बाय दिस हाउस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बाय दिस हाउस, मैं ये घर खरीद लेता। इस तरह के ख्याली जुमले, अनरियल सिचुएशन, उसके लिए ये आता है। अनरियल सिचुएशन मतलब मैं तुम्हारी जगह नहीं हूं, लिहाजा ये घर भी मैंने नहीं खरीदा, अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ये घर खरीद लेता। सेकंड एग्जांपल देखें, इफ शी न्यू द ट्रुथ, अगर वो सच्चाई को जानती, शी वुड टेल यू, वो तुम्हें बता देती। मतलब वो सच्चाई को नहीं जानती, लिहाजा उसने तुम्हें नहीं बताया, या वो तुम्हें नहीं बताती क्योंकि वो सच्चाई को जानती ही नहीं है। तो अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी एग्जांपल देखें, इफ वी हैड अ कार वी वुड गो टू द बीच डेली, अगर हमारे पास कार होती तो हम रोजाना साहिल समंदर पर जाते। अब इफ के बाद देखें आप, इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस, वी हैड कार, परफेक्ट टेंस वाला हैड नहीं समझिएगा, वो हैड जो है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज, हैव, हैड जो होते हैं। यहाँ पे जो हैड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल में, जैसे हैव फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म क्या आती है, हैड। इफ वी हैड अ कार, अगर हमारे पास कार होती, वी वुड गो टू द बीच डेली, हम रोजाना साहिल पर जाते। ठीक है, मतलब हमारे पास कार नहीं है लिहाजा हम साहिल पर नहीं जाते। अब ये क्या है, अनरियल सिचुएशन है। समझ गए आप बात को, फर्क समझ गए आप, अनरियल सिचुएशन। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 कंडीशनल सेंटेंस जो हमारा है वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इसका सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर इसका है, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद सब्जेक्ट, उसके साथ वुड, उसके साथ फिर हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हैव जो है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इस्तेमाल कैसे है इसका, इसके इस्तेमाल होते हैं पास्ट की किसी ऐसी चीज के बारे में कि जो होनी थी लेकिन नहीं हुई। ठीक है,
तो पछतावा जिस पे होता है आदमी, जिसमें पशेमान होता है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर वो मान लेते तो आज मेरी शादी हुई होती। इस तरह की एग्जांपल्स, ठीक है। पास के बारे में कोई काम होना होता है और वो काम नहीं होता तो उसके बारे में हम जो जुमले इस्तेमाल करते हैं उसको हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल आप देखिए, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड एग्जाम। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम पास कर चुका होता, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की लिहाजा मैं पास नहीं किया, एग्जाम पास नहीं किया मैंने। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो पास्ट के बारे में वो बात कि जो होनी थी लेकिन नहीं हुई, उस पर पछतावा हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आता है। सेकंड एग्जांपल देखें, आपके सामने मजीद एक्सप्लेन हो जाएगी ये बात। इफ दे हैड अराइव्ड एट टाइम दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वो टाइम पर पहुंचे होते तो ट्रेन पकड़ चुके होते। तो अब ये क्या है, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि वो पास्ट में टाइम पे नहीं आए तो इस वजह से ट्रेन उनसे छूट गई। तीसरी एग्जांपल इसकी भी देख लें, इफ़ शी हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं उसकी मदद कर चुका होता, मतलब उसने मुझे बताया नहीं है लिहाजा इस वजह से मैं उसकी मदद नहीं की, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भी पास्ट की सिचुएशन है। पास्ट की सिचुएशन के लिए, पछतावे के लिए, इस तरह के इजहार के लिए, अनरियल सिचुएशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा एक बार चारों का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास जीरो कंडीशनल है, जो जनरल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है, चाहिए जो काम अंडरस्टूड होता है कि ऐसा होना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। किस मीनिंग में आता है, ये इस मीनिंग में आते हैं ये जुमले कि फ्यूचर की कोई पॉसिबल सिचुएशन हो, रियल हो और पॉसिबल हो सकता हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस किस मीनिंग में आते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में कोई अनरियल सिचुएशन हो, ठीक है, ऐसे मतलब हवाई बातें हों या ख्याली बातें हों, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास पास्ट के बारे में अनरियल सिचुएशन को बयान करना, जो नहीं ना हुई हो, होनी थी मगर ना हुई हो, पछतावे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमारे पास आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये चार कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, चार इसकी किस्में हैं, इसको आप सही तरीके से समझ लें, एग्जाम्पल्स को अपने जहन में बिठा दें। तो आज तक की हमारी वीडियो जो है वो इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।